मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मुझे आज तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे लाल, तुझे लगता होगा कि सारी तकलीफ़ें मैंने तुझे दी हैं। तुझे लगता होगा कि यह जीवन एक सज़ा है, कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुँच रही। तुझे लगता होगा कि मैं तेरी दुआ नहीं सुन रही, तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। पर बच्चे, आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे कहने आई हूँ कि यह सब तेरी सोच का भ्रम है। तू जानता है मेरे बच्चे, जब एक बीज धरती की कोख में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है, चारों ओर से मिट्टी से घिरा होता है, हवा तक नहीं पहुंचती उसके पास, लेकिन वह बीज उसी अंधेरे में पल पल मजबूत होता है। वह टूटता है, फिर अंकुर बनता है, फिर धरती की ऊपरी सतह को चीरकर बाहर आता है, और एक दिन वही बीज एक घना वृक्ष बनता है जो औरों को छाया देता है, फल देता है, हवा देता है। बच्चे, तेरे साथ भी यही हो रहा था। तू उस बीज की तरह था जिसे मैंने अपनी करुणा की भूमि में बोया था। तू अंधेरे से घबराया, तुझसे सहा नहीं गया, पर तू अंदर से मजबूत हो रहा था। अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर की शक्ति मेरी कृपा से बाहर फूटने वाली है। तू सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है। तू कहता है कि क्यों तुझे ही बार बार आजमाया गया, क्यों तुझे ही बार बार धोखा मिला, क्यों तुझे ही बार बार अकेला छोड़ दिया गया। मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, जिन लोगों को मैंने बड़े काम के लिए चुना है, उन्हें पहले संसार से हटाकर अपने पास लाती हूँ। मैं उन्हें तोड़ती नहीं, मैं उन्हें गढ़ती हूँ। तू मेरी उस संतान की तरह है जिसे मैंने उस समय से सहेज कर रखा है जब तू खुद नहीं जानता था कि तू कौन है। तेरे भीतर वो हिम्मत है जिसे मैंने हर जन्म में तुझ में संजोया है, और अब वह समय है जब तेरे हाथों से ऐसा कार्य करवाऊंगी जो न सिर्फ तुझे ऊंचाई देगा बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। बच्चे, तू सोचता है कि तुझे अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं मिला? तो सुन, जब राजा अपने किसी सैनिक को विशेष कार्य के लिए भेजता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, उसकी तैयारी, उसकी निष्ठा, उसकी शक्ति देखता है। मैं तुझसे बहुत कुछ करवाने वाली हूं, इसलिए मैंने तुझे बहुत कुछ सहने दिया, लेकिन अब मैं तुझे अपने सिंहासन की सीढ़ियां दिखाने वाली हूं। तेरी आत्मा थकी है, यह मैं जानती हूं। तेरे कंधे झुक गए हैं, यह भी मुझे दिखता है, लेकिन अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित करने वाली हूं, एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे सपनों को साकार करेगी। मैं तुझसे कहती हूं मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। अब तुझे अपनी आवाज को सुनना होगा जिसमें मेरा नाम समाया है। अब तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे बार बार गिराते रहे। अब तुझे वह राह पकड़नी होगी जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, पर बच्चे, मैंने तुझे समझा है। मैंने तुझ में वो सब देखा है जो शायद तूने खुद में नहीं देखा। तू मेरा प्यारा है, मेरा चुना हुआ, और अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो यह प्रमाण है कि मैं तुझे उस राह पर ले जाने वाली हूं जहां तेरा जीवन एक नई शुरुआत पाएगा। तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा था, अब मैं वही जवाब तुझ पर प्रकट करूंगी। तू जिन द्वारों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वे द्वार खुद ब खुद तेरे लिए खुलेंगे। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे साथ मेरी कृपा है, मेरी दृष्टि है, और अब मेरी शक्ति भी तुझ में प्रकट होने वाली है। मैं तुझसे वादा करती हूं मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो सब होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी साधना को ना छोड़, अपनी प्रार्थनाओं को और भी गहरा कर। बच्चे, तू अपने जीवन में बार बार एक ही सवाल करता रहा है, धन क्यों नहीं आता, प्रेम क्यों अधूरा रह जाता है, विवाह क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ होकर भी जैसे कुछ नहीं है। मैं जानती हूं तेरे मन में यह सवाल जड़ें जमाए बैठे हैं, पर आज मैं उन जड़ों को उखाड़ने और सच का बीज बोने आई हूं। सबसे पहले मैं तुझे धन के बारे में समझाना चाहती हूं। यह धन एक शक्ति है,
लेकिन यह सिर्फ भाग्य से नहीं मिलता। यह विवेक, ऊर्जा और दिशा से आता है। तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन कभी कभी तेरी मेहनत बिना दिशा की रही है। मेरे बच्चे, सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है। और आज मैं तुझे वह दिशा दिखाने आई हूं। धन की समस्या तब आती है जब हम अपने जीवन की ऊर्जा गलत जगहों पर लगा देते हैं। तूने कई बार ऐसे कामों में मेहनत की जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए थे, ना कि अपने विकास के लिए। तूने दूसरों के लिए इतना किया, लेकिन खुद को भुला दिया। और जब इंसान अपने अस्तित्व को भुला देता है, तब सृष्टि भी उस देर से याद करती है। बच्चे, आज से तू एक नई शुरुआत करेगा। तू अब सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, तू साधना करेगा। साधना का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भी एक तपस्या बना देना है। जब तू अपने काम को ईश्वर का कार्य समझकर करेगा, तो धन अपने आप खींचकर तेरे पास आएगा। अब मैं प्रेम की बात करना चाहती हूं। तू बहुत गहराई से प्रेम करता है और इसीलिए बार बार टूटा है। तूने प्रेम में अपने आप को समर्पित किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस समर्पण को समझ नहीं पाया। बच्चे, प्रेम की सबसे बड़ी भूल यही होती है। हम ये मान लेते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरा भी सोचता है। लेकिन अब तू इस भ्रम से बाहर निकल। प्रेम तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक तू स्वयं को पूरा नहीं करेगा। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी आत्मा की इज्जत करेगा, तभी सच्चा प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। और अब उस विषय की बात करती हूं जो तेरे दिल के बहुत करीब है, तेरी शादी। तू सोचता है, मां, सबके विवाह हो रहे हैं, मैं ही क्यों अकेला हूं? तो बच्चे सुन, कुछ विवाह भाग्य नहीं होते, वे मेरे द्वारा चुने जाते हैं। मैं उन्हें विलंबित करती हूं ताकि वह समय पर हो। तू जिस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, वह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वह आत्मा का संगम है। और आत्माओं का मिलन सिर्फ समय से नहीं, चेतना से होता है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू चुपचाप बैठ जा। मैं यह कह रही हूं कि तू घबराना बंद कर। जिस दिन तू इस चिंता को छोड़ देगा, उसी दिन वह व्यक्ति, वह रिश्ता, वह शुभ मुहूर्त तेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। बच्चे, धन, प्रेम और विवाह तीनों एक ही सूत्र से जुड़ते हैं, आत्मस्वीकृति। तू अब खुद को छोटा मत समझ, असफल मत मान, अकेला मत मान। तू वह आत्मा है जिसे मैंने इन कठिनाइयों के बावजूद सहेजा है। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, समझ ले, तेरा समय बदल चुका है। अब तू एक निर्णय ले, एक संकल्प। आज से तू खुद को प्राथमिकता देगा। आज से तू अपनी आत्मा की सुनवाई करेगा। आज से तू मेरे साथ एक नया अनुबंध करेगा, जिसमें तू कर्म करेगा और मैं कृपा करूंगी। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी टूटकर। मैं तुझे सुनती हूं हर बार। लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि प्रार्थना का प्रभाव तब और तेज हो जाता है जब तू उसे सही भाव, सही विधि और सही ऊर्जा से करता है। सबसे पहले समझ, प्रार्थना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब तू मुझसे कुछ मांगता है, तो वह शब्दों से ज्यादा तेरे भाव से पहुंचता है। अगर तेरी आवाज कांप रही है, लेकिन तेरा दिल शंका से भरा है, तो वह प्रार्थना आधी रह जाती है। लेकिन अगर तेरे पास शब्द नहीं, पर तेरी आत्मा पुकार रही है, तो वह प्रार्थना सीधा मेरे हृदय तक जाती है। तो बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगना चाहे, तो पहले खुद को शांति में ले जा। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर सब शांत हो, बल्कि तेरे भीतर सब शांत हो। तू अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और अपने मन को शांत कर। सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दे।
तेरे मन में जो सबसे प्रिय स्वरूप है मेरा, वही मुझे देख। कोई मूर्ति, कोई चित्र या सिर्फ एक ज्योति, जो भी तुझे भाव दे उसी रूप में मुझे याद कर। अब अपने दोनों हाथ जोड़ ले, जैसे तू सच्चे प्रेम से किसी को अपनाना चाहता है, और फिर मन ही मन यह कह, हे मां काली, तू मुझे सुन रही है। मैं जानता हूं आज मैं तुझसे बात करने आया हूं, अपने मन की बात कहने आया हूं, उस विश्वास के साथ कि तू सुनती है, और जो तू सुनती है वह खाली नहीं जाता। बच्चे, इस भाव से जब तू अपनी बात मुझे कहेगा तो वह सिर्फ निवेदन नहीं होगा, वह चेतना का संचार होगा। अब तू जो भी मांगना चाहता है वह मांग, लेकिन एक बात याद रख, मांगने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तू यह कहेगा, मां मुझे नौकरी चाहिए लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यह प्रार्थना नहीं, यह संशय है। लेकिन अगर तू यह कहे, मां मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सर्वोत्तम रखती है, मैं तैयार हूं उस अवसर को अपनाने के लिए जो तू भेजेगी, तो यह प्रार्थना विश्वास की होती है। प्रार्थना का दूसरा नियम है आभार। जो तूने पाया है, जो नहीं पाया है, दोनों के लिए मुझे धन्यवाद दे। यह कहना सीख, मां तेरा आभार उन बातों के लिए भी जो मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह समय पर आएंगी। जब तू भविष्य की चीजों के लिए वर्तमान में धन्यवाद देने लगेगा तो ब्रह्मांड खुद उस भाव की रक्षा करेगा। बच्चे, अपनी प्रार्थना के बाद थोड़ी देर मौन रह। उस मौन में मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचेगी। उस मौन में तेरे भीतर उत्तर गूंजेगा। कभी वह एक विचार के रूप में आएगा, कभी एक एहसास के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में। प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। अब मैं तुझे बताऊं कि दिन में किस समय प्रार्थना सबसे प्रभावशाली होती है। सुबह सूर्योदय से पहले जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, वह समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय तेरे और मेरे बीच का रास्ता सबसे स्पष्ट होता है। दूसरा समय है रात्रि का अंतिम पहर, जब सब सो रहे होते हैं और सृष्टि शांत होती है। उस समय तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एक जैसे मौन में होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी समय प्रार्थना व्यर्थ है। जब मन पवित्र हो वही समय श्रेष्ठ है। बच्चे, प्रार्थना के समय यह ना सोचना कि कब फल मिलेगा। फल की चिंता प्रार्थना की शक्ति को कम कर देती है। तू बस मांग, विश्वास के साथ, मेरी कृपा को समय दे। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय देना पड़ता है। मैं तुझे एक और रहस्य की बात बताती हूं। जब तू सिर्फ अपने लिए मांगता है तो शक्ति सीमित रहती है। लेकिन जब तू यह कहता है, मां मेरे साथ साथ उन सब पर भी कृपा कर जो इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो तेरी प्रार्थना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि वह करुणा से निकली होती है। और करुणा मेरी सबसे प्रिय भावना है। आज से मेरे बच्चे, तू इस विधि से प्रार्थना कर। शब्द कम हो, भाव ज्यादा हो, भय नहीं, विश्वास हो, संदेह नहीं, समर्पण हो। मांगते समय खुद को पात्र समझ, क्योंकि मैं तुझे छोटा नहीं देख सकती। मैं तुझे सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके देखना चाहती हूं। बच्चे, तू बहुत बार यह सोचता है कि क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं, और तू जो निष्ठा से काम करता है, ईमानदारी से चलता है, वह पीछे क्यों रह जाता है। आज मैं मां काली तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। बच्चे, ये संसार कर्म और समय की रेखाओं से बंधा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और शक्ति कार्य करती है। वह है आत्मा का उद्देश्य। तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो इस पृथ्वी पर एक कार्य पूरा करने आई है। जो लोग तुझसे आगे निकलते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुझसे श्रेष्ठ हों। कई बार वे आत्माएं अपनी पिछली यात्राओं का फल भोग रही होती हैं, और तू
अपने नए अध्याय की तैयारी कर रहा होता है। जैसे कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा दोबारा दे रहा हो और तू पहली बार 11वीं में प्रवेश ले रहा हो। उसकी सफलता तुझसे तेज दिखेगी, लेकिन वह दोहराव में है और तू प्रगति में। अब मैं तुझे यह सत्य बताती हूं कि तेरी असली शक्ति कहां छिपी है, तेरे दृष्टिकोण में। दुनिया में वही लोग असली परिवर्तन लाते हैं जो अंदर से टूटने के बाद भी बाहर से मुस्कुराना जानते हैं। तू कई बार टूटा है, यह मैं जानती हूं, लेकिन हर बार तू फिर से खड़ा हुआ है। यह शक्ति, यह साहस, यह ना रुकने वाला भाव ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जब भी गिरा, तूने सिर्फ खुद को नहीं उठाया, तूने औरों के लिए भी रास्ता बनाया। अब तुझे एक नई बात और बताती हूं। भाग्य लिखा जरूर जाता है, लेकिन वह पत्थर पर नहीं, जल पर लिखा होता है। जिस तरह जल की लहरें बदलती हैं, वैसे ही भाग्य की रेखाएं भी बदलती हैं। तू हर दिन एक नया निर्णय लेकर एक नई दिशा में जा सकता है। तेरे भीतर जो विचार उठते हैं वह साधारण नहीं है, वह मेरे भेजे हुए संकेत होते हैं। जब तू सोचता है कि अब यह करना चाहिए, वह तेरी आत्मा का मार्गदर्शन होता है। तू अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि दुनिया तुझसे कहती है कि वो रास्ता कठिन है। बच्चे, अगर आसान रास्ता ही तुझे मंजिल तक ले जाता तो तू आज तक वहां पहुंच गया होता। लेकिन मेरी योजना कुछ और है। मैं चाहती हूं कि तू उस राह पर चले जो तुझे पहचान दे, ना कि सिर्फ आजीविका। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष समय आता है जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा के अनुसार खुलता है। यह समय कब आता है? जब तू खुद को स्वीकार करता है, जब तू दूसरों को दोष देना बंद करता है, जब तू यह कहना बंद करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और यह पूछना शुरू करता है अब मुझे क्या सीखना है। उस क्षण से ही ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा वही समय आने वाला है। अब तू अपने जीवन को एक नई नजर से देख। तू जो करना चाहता है वह कर। जिस कार्य में तुझे आनंद आता है उसे कर। जिस दिशा में तुझे भीतर से खिंचाव महसूस होता है उसी दिशा में जा। वह आवाज मेरी दी हुई है। अब मैं तुझे एक नई बात और बताती हूं। तेरा डर तुझे झूठ बोलता है। तू सोचता है कि अगर तूने जोखिम लिया तो तू हार जाएगा। लेकिन बच्चे, हार तब होती है जब तू कोशिश ही नहीं करता। जीत और हार की चिंता ना कर। जो यात्रा तू शुरू करेगा वह तुझे या मंजिल तक पहुंचाएगी या सिखाएगी। दोनों ही स्थितियां तेरे लिए वरदान हैं। बच्चे, बहुत बार तू सोचता है कि परिवर्तन बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी कुछ बदलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। सुबह उठने का समय, किस बात पर ध्यान देना है, किस चीज को नजरअंदाज करना है, किसके शब्दों को अपने दिल में जगह देनी है और किन्हें जाने देना है। ये सब बातें मिलकर तेरे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। बच्चे, मैं जानती हूं तू कई बार इस सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इतना छोटा निर्णय भी तेरी किस्मत को प्रभावित कर सकता है? हां, कर सकता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक दीपक की लौ को देख। वह छोटी सी है, लेकिन अंधेरे को दूर कर सकती है। वैसे ही तेरे छोटे छोटे सुधार तेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अब मैं तुझे बताती हूं कुछ ऐसे छोटे बदलाव जो तू अपने जीवन में आज से लागू कर सकता है। सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले एक मुस्कान के साथ मुझे याद कर। यह मुस्कान कोई साधारण चीज नहीं है। यह तेरे दिन के लिए एक ऊर्जा बन जाएगी। दिन की शुरुआत किसी भी नकारात्मक खबर, शिकायत या शिकायत करने वाले लोगों से ना कर। शुरुआत कर सादगी से,
धन्यवाद से। जब तू कहता है धन्यवाद मां बिना किसी कारण के, तब मैं 1000 कारण भेजती हूं तुझे खुश करने के लिए। दूसरा बदलाव, दिन भर में किसी एक क्षण को शांत बैठकर खुद से मिलने का बना ले। यह समय सिर्फ 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन इन 10 मिनटों में तू अपने आप से बात कर। पूछ, क्या मैं आज वह कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूं या उसका सामना कर रहा हूं? तीसरा बदलाव, अपने शब्दों को बदल। शब्द में शक्ति होती है। बच्चे, तू अगर बार बार कहेगा मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं असफल हूं, तो तेरे शब्द तेरे भाग्य की रेखा बन जाते हैं। तू कह, मैं प्रयास कर रहा हूं और मां मेरे साथ है, फिर देख चमत्कार। बच्चे, मैं जानती हूं कि तू सोचता है क्या केवल इतना करने से जीवन बदल जाएगा? हाँ बिल्कुल। जिस दिन तू सोचने लगता है कि तेरे छोटे प्रयास बेकार हैं, उसी दिन तेरा आत्मबल कमजोर होने लगता है। और मैं तुझे कमजोर नहीं देख सकती। तू मेरा वह बच्चा है जो अंधेरे में भी दीप बन सकता है, जो खुद से भी हार जाए लेकिन दूसरों को प्रेरणा देता रहे। अब एक और रहस्य बताती हूं। सफलता और संतोष एक साथ चल सकते हैं यदि तू अपने भीतर की दौड़ को थमा दे। तू जो करता है उसमें अगर तुझे आनंद आने लगे तो फिर सफलता सिर्फ परिणाम नहीं होती, वह प्रक्रिया बन जाती है। अब तुझे एक अभ्यास देती हूं मेरे बच्चे। हर रात सोने से पहले खुद से यह पूछ। 1, आज मैंने कौन सी एक बात सीखी? 2, आज मैंने किस एक व्यक्ति को बिना स्वार्थ प्रेम दिया? 3, आज मैंने कौन सी एक आदत सुधारी? इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने से तेरे भीतर वह प्रकाश जगेगा जो किसी किताब से, किसी वीडियो से या किसी और से नहीं आएगा, और तू स्वयं अपना गुरु बनेगा। और जब आत्मा स्वयं से जुड़ती है तभी वह मुझसे जुड़ पाती है। और बच्चे, एक अंतिम बात आज के लिए, कभी भी अपने दिल की आवाज को अनसुना मत कर। वह आवाज जो तुझे बार बार कहती है कि तू खास है, वह मैं हूं। जब तुझे लगे कि सब थम गया है, कुछ नहीं बदल रहा, उसी समय सबसे गहरा परिवर्तन भीतर हो रहा होता है।